हेलो दोस्तों, सावन पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि सीटेड जुलाई 2023 के लिए हम पहले सीडीपी का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। आज भाग 2 देखेंगे। देखते हैं बाल विकास। बाल विकास में वृद्धि और विकास देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वृद्धि, ग्रोथ। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ता है या शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना बढ़ती है या आकार बढ़ता है, शुरू होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। बाह्य मतलब बाहरी तौर हम देख सकते हैं उसे। जैसे उदाहरण, लंबाई का बढ़ना। हम देखते हैं कि लंबाई कितनी किसकी हो गई। चौड़ाई का बढ़ना, कितना मोटा हो गया, कितना, ये सब। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई तो कभी भार बढ़ता है। ऐसा नहीं कि इतने बड़े मोटे उतने होंगे, उतने ही लंबे होंगे, ये नहीं। कोई भी इतना पतला भी रहता है और लंबा भी होता है। कोई मोटा ज़्यादा हो गया तो पतला और लंबाई कम है, ये सारी होती है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है। हाँ, इसका मापन भी किया जा सकता है, क्योंकि लंबाई को माप सकते हो, कितना मोटा ये भी माप सकते हो। उदाहरण, लंबाई भार को हम माप सकते हैं। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है और भी उन्हें विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि हो होती भी और इसमें विकास भी हो भी सकता है और ना भी। वृद्धि हो, बड़ा हो जाए बच्चा, इसमें विकास कभी कभी होता है। बच्चा बड़ा हो गया और विकास नहीं होता, कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता और लंबाई बढ़ जाती है, यही है। चलो अब देखते हैं विकास। विकास जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। आगे देखते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होता है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है या कभी न। विकास को कहा गया है जन्म से लेकर कब्र तक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आज निश्चित क्रम में हो विकास निश्चित, आज लिख दिया गया। अब निश्चित क्रम में होता है, जैसे कि का, खा, गा, घा। तो अगर हम क्रम से ये सब पढ़े रहेंगे तभी हम कोई शब्द बना लेंगे। जैसे काका का मात्रा के ज्ञान होगा तभी हम शब्द बनाएंगे। पहले काका का पढ़ना पड़ेगा, हमें मात्रा का ज्ञान होगा, तब हम शब्द बना सकते हैं ना। इसी तरह हमें क्रम से ज्ञान होना चाहिए। विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। अब बताओ, समाज में रह वो रह रहा है और उसके प्रति कितना क्या है, हम मापन कर सकते हैं? नहीं। नैतिक विकास उसका डेवलप कितना हुआ, ये चीज़ का मापन नहीं कर सकते। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि के बिना भी संभव। विकास, दास लिखा है, विकास होगा, ये क्या होगा? विकास। यहाँ लिखना विकास, विकास, ये विकास है, विकास है, ये ताश नहीं है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। आगे देखते हैं। परिपक्वता अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण से प्राप्त होने का प्रोसेस मैट्योरेशन कहलाता है। विकास के आयाम क्या क्या हैं देखते हैं। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, बहुदिशीय होता है। नंबर 1 देखते हैं, शारीरिक विकास। गत्यात्मक विकास, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गत्यात्मक विकास में चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि के विषय में शामिल किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर सीटेट में पूछे जाते हैं। देखो, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक को फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। हर बार ये जब से सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, ज़्यादातर 2021 से लेकर 2000 ये जनवरी 2023, ये 22 में भी जो हुआ एग्ज़ाम, वो भी उसमें भी पूछा गया था। ज़्यादातर क्वेश्चन ये फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल एक क्वेश्चन आना ही आना है। फाइन मोटर स्किल, इसमें मस्कुलिन का कम यूज होता है, जैसे कलरिंग, राइटिंग। जब देखो उंगली से देखो कलर करता है तो उंगली छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है। राइटिंग लिखता भी है तो छोटी छोटी मसल्स का। कटिंग करता है तो भी ब्रॉकिंग करता है। अब आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें
मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे रनिंग, जंपिंग। देखो दौड़ेगा तो बड़ी मसल्स का यूज होगा, और लिखेगा तो छोटी मसल्स का। मतलब फाइन में आएगा छोटी मसल्स और ग्रॉस में आएगा बड़ी मसल। जब हम दौड़ते हैं, देखो जब दौड़ते हैं तो बड़ी मसल्स का यूज पूरा यूज होता है, हमारे पैरों का बड़ी मसल्स का यूज होता है। तो समझ गए होंगे फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। इसके बाद आता है 2, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, मेंटल कॉग्निटिव या डेवलपमेंट। लोकतांत्रिक में सबसे ज़्यादा इसका योग होता है, लोकतांत्रिक में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आते हैं इसके बाद नंबर 3 आते हैं सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। ये भी सामाजिक, जब समाज में रहेगी या स्कूल में भी इस तरह का विकास, सामाजिक विकास, इधर समाज के साथ रहना जुड़ना, ये सामाजिक विकास इसी तरह होता है। संवेगात्मक विकास, संवेग, इमोशन डेवलपमेंट। इमोशंस डेवलपमेंट कभी कभी हम देखते हैं कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। अब हमारे जब डेवलपमेंट नहीं रहेंगे इमोशंस, कहीं हम अपना कोई कार्य की, या मम्मी की कहीं कुछ हो गया, हम वहाँ जा रहे थे, अचानक कोई लड़ने लगा, हम वहाँ नहीं, अगर इमोशंस हमारे सही, अगर संवेगात्मक विकास हो गया होगा तो हम वहाँ लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मम्मी को वहाँ पहुँचना है। इसलिए अगर विकास हो गया संवेगात्मक विकास, तो हम इस तरह के लड़ाई झगड़े में नहीं। अब नैतिक विकास ये मॉरल डेवलपमेंट है। फिर आता है 6 नंबर पे भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट लगभग हमारे 5 से ऊपर ही, क्योंकि हम जब पढ़ते रहते, देखो यहाँ अगर सीटेट में देखा जाए तो ये बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाता है भाषा विकास। ये भाषा विकास के यहाँ से बाल्य क्या, शिशुअवस्था में, शुरू की ही अवस्था में ये शुरू हो जाता है। कहा गया शब्दों को बोलना करना, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चा बोलने कब लगता है, जब वो या स्कूल एज में हो जाए। बाल विकास के सिद्धांत। अब प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जात अपनी जात के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। जैसे मानो कहीं भी पैदा होगा वैसे ही रहेगा, काला गोरा छोड़कर। कहीं अब ये ना रहे कि काला है वो गोरा वहाँ, ये नहीं, इसको छोड़कर अगर मनुष्य है तो मनुष्य ही पैदा होगा, ना कि अगर हाथी है हाथी का ही बच्चा, चाहे यहाँ नहीं अमेरिका, चाहे जिस इलाके में पैदा होगा तो हाथी का ही बच्चा। इसी यही कहा गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। आज का दिशा का सिद्धांत, ये दिशा का सिद्धांत है। क्या है? दिशा का सिद्धांत, ये लिख दिया गया है दिशा का सिद्धांत। क्या है? ये गलत है, दिशा का सिद्धांत। तो दिशा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। इसे मास्कोदमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मदद से शुरू होकर, ये भी मदद नहीं, मध्य लिखना है यार, मध्य। ये मध्य से शुरू होकर, अगर मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो वह समीपस्थ द्रुमुखी प्रॉक्सिमल डिजिटल कहलाता है। अतः यह कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। अब आते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अगर देखा जाए तो विकास सेफलोकॉर्डल कब होगा, जब सिर से पैर की तरफ सेफलोकॉर्डल, और प्रॉक्सिमल डिजिटल कब होगा, जब मध्य से शुरू होकर नीचे की तरफ। ये आगे देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। नंबर 4 देते हैं अनिरंतरता का सिद्धांत। विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार में समझने में हेल्प करते हैं, वही विकास का अनिरंतरता का सिद्धांत भी कहलाता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे सबसे पहले बच्चा उठता है फिर बैठता है, तब ना कि डायरेक्ट चलने लगता है, नहीं, उठेगा फिर थोड़ी थोड़ी चले, उठेगा बैठेगा, पहले तो उठना क्योंकि वो घिसलता लेटा रहता, फिर उठेगा तो खड़ा होगा, तब चलना शुरू होगा ना। उसी तरह सामान्य से विशिष्ट की ओर, ना कि विशिष्ट सामान्य की ओर हमारा होता है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। कुछ हद तक
विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ना कि कोई बच्चा बड़ा हो जाते जल्दी कुछ, और किसी बच्चे का डेवलपमेंट कम, शारीरिक विकास कम होता है। ये इस तरह नहीं कह सकते, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, अलग अलग हो। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। 8 नंबर है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी सीधी रेखा पर नहीं चलता, कभी धीमी तो कभी तेज हो जाता है। अंतः संबंधित विकास का सिद्धांत, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतः संबंधित सिद्धांत अंतः संबंधित विकास के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज, तो इसमें भी देखो दुख इसी में कम होता है। एक मिनट, इसमें भी देखो विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। दुख नहीं, गति तेज तो किसी में कम, क्या लिखेंगे, किसी में कम। तो किसी में कम होती है तो किसी में ज़्यादा होती है। बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे बड़ा कारण पर्यावरण और आनुवंशिकता है। इन्हें दोनों की वजह से डिफरेंस होते हैं, एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं। किसके कारण? पर्यावरण और आनुवंशिकता के कारण। हमारी इंटेलिजेंस और मोटिवेशन अलग अलग होती है। टास्क प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये भी गलत है। इन पर अलग अलग होती हैं, प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।